नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है मेरठ न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया फ्लैग मार्च और कहां कैंटोनमेंट बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। साथ ही जानेंगे कि कहां मस्जिद में शांतिपूर्ण लोगों ने नमाज को किया अदा। इन सारी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त का न्यूज़ बुलेटिन। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किए जाने के मामले को लेकर मेरठ कांग्रेसी इकाई भी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष पर सड़कों में उतर आई है। मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय पर आज जिलाध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सरदना विधानसभा प्रत्याशी रहे रिहानुद्दीन ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा एआईसीसी मुख्यालय को किले में बदल दिया गया है और पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट कर रही है और बिना कोई कारण बताए उन्हें अलग अलग दूर दराज के पुलिस स्टेशनों में बंद कर रही है। इसका तमाम विरोध करते हुए देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, किन मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन? मैं महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी। ये धरना इसलिए था कि जिस तरह से ईडी के दम पे मोदी अमित शाह इस सरकार को चलाना चाहते हैं और जिस तरह से हमारे अकबर रोड पर कार्यालय पर एमपीओ के साथ, एमएलओ के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बब्बर लाठी चार्ज किया है, बदतमीजी की, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जिलाधिकारी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए जिन्होंने लाठी चार्ज कर कार्यालय में घुस के बदतमीजी करने का काम किया। जिस तरह से मोदी और योगी ईडी के दम पे सरकार चलाना चाहते हैं, उन्हें मालूम है राष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए वो कांग्रेस को दबाना चाहते हैं ईडी के दम पर, लेकिन ये होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कितने नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। मांगे पूरे नहीं होते तो क्या रणनीति आगे? रणनीति, ये संघर्ष सड़कों पे जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक ये संघर्ष कांग्रेस का जारी रहेगा। लगातार सरकार नए नए नियम बना रही है। अगर बात करें तो एक नया नियम बनाया, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये नौजवानों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर नौजवानों के अंदर किस तरह से उबाल है। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, किस तरह से युवा सड़कों पे है। सरकार हिटलरशाही सरकार चला रही है। पहले किसान 1 साल तक सड़कों पर रहा, अब नौजवान है। इस तरह से ईडी और इससे धमकाकर ये सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सरकार चलने वाली नहीं है। कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी, आम जनता की लड़ाई लड़ने का। मैं सैयद रिहानुद्दीन 44 सरदना से प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आज जो प्रदर्शन में यहाँ पर आप शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ये लगा? देखिए, ये प्रदर्शन जो पिछले 13 तारीख से हमारे श्री राहुल गांधी जी को 2015 का एक नेशनल हेराल्ड केस, जिसके अंदर फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी, क्लीन चिट मिल चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव है, भाजपा सरकार लगातार उनको परेशान कर रही है। उनको ईडी द्वारा समन कराए जा रहे हैं। दिन में पिछले हफ्ते के अंदर 3 दिन उनको 5-5, 6-6 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसका विरोध हम करने के लिए आज यहाँ पर मेरठ कलेक्ट्रेट में शामिल हुए थे। जो पिछली 13 तारीख गुजरी है, उसमें दर्जनों ज़्यादा हज़ारों मेरठ से कार्यकर्ता दिल्ली में गए थे, जिनको गिरफ्तारी दी थी। हमने भी वहाँ पर, हमें को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। और आप देखो, ये कहाँ का लोकतंत्र है कि भारत के इतिहास के अंदर पहली बार एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर पुलिस ने घुसकर कार्यकर्ताओं को, जो हमारे शीर्ष नेता थे, उनके साथ बदसलूकी करी। और ये जो देश के अंदर अराजकता फैली हुई, आपने देखा होगा, अग्निपथ है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को मुद्दों से हटाने के लिए राहुल जी को जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और अगर लगातार इस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया, तो कांग्रेस घर बैठने वाली नहीं है, चुप बैठने वाली। सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट।
मेरठ छावनी में ठेकेदार के जरिए रखे गए कर्मचारियों के मानदेय में पिछले कुछ महीने से लगातार अवैध कटौती की शिकायत की जा रही है। इसके विरोध में अब कर्मियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। छावनी क्षेत्र में 700 से ज्यादा कर्मचारी मानदेय पर रखे गए हैं। वो विभिन्न जगहों पर काम करते हैं। अब इन कर्मचारियों के मानदेय से की जाने वाली अवैध कटौती के खिलाफ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की छावनी परिषद मेरठ शाखा और छावनी परिषद कर्मचारी यूनियन ने मिलकर विरोध का ऐलान कर दिया है। दोनों संयुक्त रूप से 17 जून यानी आज से छावनी परिषद कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्क फोर्स सॉल्यूशन के ठेकेदार ने जनवरी माह में लगभग 700 कर्मचारियों के मानदेय से 2500 रुपए प्रति कर्मचारी अवैध कटौती कर ली थी। इसका विरोध लगातार किया जाता रहा। इसी कारण 4 महीने से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था। विनोद कुमार बेचैन दिसंबर माह में वर्क फोर्स सॉल्यूशन जिसके संचालक मयंक चौधरी है, उन्हें कैंट बोर्ड ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ठेका दिया था। ठेके के दौरान जब कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया तो मयंक चौधरी ने खाली स्टाम्प पेपर और कर्मचारियों को साइन कराए। अगर कर्मचारियों ने विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया। उस स्टाम्प पेपर बाद में उन्होंने लिख लिया ये कर्मचारी प्रति माह 1500 महीना उनकी समस्या को पूर्ण से रूप में देगा। 700 कर्मचारी 1500 महीना अपने मालिक को क्यों देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। ये बात हमने कैंट बोर्ड के उस समय सीओ थे नवेंद्र नाथ जी, उनसे और बड़े बाबू जयपाल तोमर से बताई तो उन्होंने पूरी तरह हाथ उठा दिए। उनसे ज्ञात हुआ है कि ये मयंक चौधरी जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये उनका बहुत खास आदमी है, इसीलिए इसे छेड़ना जो है बेकार है। पहले वेतन में मयंक चौधरी जी ने 2400 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की कटौती कर्मचारियों वेतन की कर ली। कर्मचारियों ने परेशान होकर चिट्ठी लिखी सीओ साहब को, यूनियन को चिट्ठी लिखी, यूनियन ने लिखा पढ़ी शुरू की तो उस पर जो है यूनियन वालों को ये कहा गया कि आप जो है शांति रखिए, ये मामला निपट जाएगा। 4 महीने तक कर्मचारियों वेतन नहीं मिला, मामला लेबर कोर्ट तक पहुँच गया। उसके बाद अब पिछले दिनों 7 तारीख को बोर्ड मीटिंग में उसने तय किया कि मैं जो है अब कोई कटौती नहीं करूँगा, मुझे पैसे दिया जाए, मैं कर्मचारियों वेतन दे देता हूँ। 1 माह का चेक उसे दिया गया, लेकिन उसने उस चेक को लेने के बाद भी कर्मचारी वेतन से कटौती कर ली। और उसका साफ कहना है कि मैं सरकार का आदमी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए, यहाँ के सारे प्रतिनिधि पदाधिकारी उसकी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जब यूनियन के लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ सदर बाजार में मुकदमा दर्ज करा दिया और एएसपी ने यह कहा कि अगर तुमने जरा भी चूक पड़ी जेल में डाल दो, मेरे पर ऊपर से मेरे पर दबाव है इस सब चीज़ों का। हमारी मांग यह है कि तत्काल ही कर्मचारियों के वेतन से काटी की धनराशि वापस दिलाई जाए और गलत तरीके से एफिडेविट बनवाकर दबाव बनाकर जो इन्होंने कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, इसका ठेका तत्काल निरस्त किया जाए और इसकी कॉल डिटेल की जांच कराकर जो भी जनप्रतिनिधि इसकी मदद कर रहे हैं या कैंट बोर्ड के कुछ लोग इसकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए, ये हमारी मांग है। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ की जुमा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने नमाज अदा की। ये मामला मेरठ से है, जहां पर जुमा मस्जिद जुमा की नमाज शांतिपूर्वक अदा कर ली गई। मेरठ पुरानी तहसील इस समय जुम्मा मस्जिद ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, जिसकी झलक आज जुम्मे की नमाज के बाद भी देखने को मिली। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में शुमार मेरठ इस बार पूरी तरीके से शांत है। अच्छी बात है कि मेरठ में किसी प्रकार की कोई विरोध की चिंगारी नहीं उठी। हालांकि यहाँ धर्म गुरुओं ने शुरू से ही अब तक लोगों को समझाने का काम किया है। आज जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा करने के बाद नायाब शहर काजी जैनुल रशीदीन ने संदेश दिया कि वो अमन और शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में मेरठ में दंगों ने मेरठ को काफी पीछे धकेल दिया था, जिसके बाद नोएडा और गाजियाबाद डेवलप हुए, लेकिन अब मेरठ वासी ऐसा नहीं करना चाहते। किसी भी कीमत पर मेरठ के लोग मेरठ को पीछे धकेलने का काम नहीं करेंगे। काजी जी, आज नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, क्या माहौल है मेरठ का? देखिए, मेरठ का माहौल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे शहर के अंदर हमारी जितने हिंदू मुस्लिम वगैरह सब मिलकर अमन पसंद हैं। हमारे शहर के अंदर कोई भी आदमी बदअमनी पैदा नहीं करना चाहता। और क्योंकि मेरठ जो है सन 82, 87, 89, 90 के हम लोग भुगत चुके हैं,
और हमने देखा है कि हमारा मेरठ बहुत पीछे चला गया था इन ज़माने के अंदर, और इसी वजह से गाज़ियाबाद और नोएडा जो है डेवलप हुआ और मेरठ पीछे चला गया था। इसलिए मेरठ के अंदर हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं सब आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और उसी के तहत अमन चाहते हैं। हालांकि हमारे हजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके सिलसिले के अंदर हम लोगों ने जमीयत की तरफ से भी और दूसरी कमेटी की तरफ से भी हमने भारत सरकार से इस बात का मुतालबा किया है कि जो भी करे, हम तो कहते हैं किसी भी धर्म के किसी धर्मगुरु हो या किसी धार्मिक पुस्तक हो या धार्मिक स्थल हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते मुसलमान नहीं, बल्कि किसी का भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी किसी मज़हब का भी है और किसी के धर्मगुरु को या किसी धर्म स्थल को या धर्म पुस्तक को अपमान करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। हमारी भारत सरकार से ये मुतालबा है। हम शहर के अंदर अमन चाहते हैं और इसी वजह से नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जामा मस्जिद के अंदर भी और शहर के अंदर भी नमाज जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। नमाज़ पढ़ के लोग अब अपने घरों को जा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ जितने सिविल डिफेंस के लोग हैं, हमारे कौमी एकता सद्भावना समिति, कौमी एकता सद्भावना समिति, शांति समिति और सिविल डिफेंस, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सब लोग शांति चाहते हैं और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज लेकर आता है ऐसी खबरें जो आपके गांव और आपके शहर से संबंधित होती हैं, जो आपको देती हैं कुछ अच्छा ज्ञान तो बताती हैं वहां की जानकारी। देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।